नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं नए वीडियो में हाजिर हूँ दोस्तों। आज मैं बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा 2025 के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ दोस्तों, जो कि है टॉपिक है दोस्तों विज्ञान की दोस्तों। टॉप 40 में से 40 करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, इस बार एग्जाम में पास होना था दोस्तों। ये मॉक टेस्ट नंबर 12 है दोस्तों, डेली के शाम 6 बजे इसका लाइव क्लास चलता है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले वीडियो जैसे लगा और चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये जो दूध कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन है जो जो कार्य करती है दोस्तों, वो करती है क्या? अपकेंद्रीय बल पर। किस बल पर करती है दोस्तों? अपकेंद्रीय बल पर करती है। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वस्तु का भार सर्वाधिक होता है, तो वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, वस्तु का भार सबसे ज्यादा होता है कहाँ? ध्रुव पर ज्यादा होता है दोस्तों वस्तु का भार। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गति के नियमों का प्रतिपादक कौन है दोस्तों? गति के नियमों का प्रतिपादक कौन है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, प्रतिपादक है दोस्तों न्यूटन है गति के नियमों का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है, तो कौन है दोस्तों प्रथम श्रेणी के उत्तोलक? तो याद रखना दोस्तों, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कौन है? कैंची भी है, पिलास भी है और हैंड पंप है। तीनों क्या है? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है दोस्तों, क्योंकि ये चापने का काटने का काम करता है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त में से सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। द्वितीय श्रेणी के तिलक कौन सा है दोस्तों? तो द्वितीय श्रेणी में होगा दोस्तों, याद रखना, द्वितीय श्रेणी के है दोस्तों सरौता होगा दोस्तों। याद रखना, द्वितीय श्रेणी के तो कौन है? तो सरौता होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस घर्षण का मान सबसे कम होता है दोस्तों? किस घर्षण का मान है जो सबसे कम होता है दोस्तों? तो याद रखना, सबसे कम होता है लोटनी का। किसका? लोटनी का होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गैलीलियो का जड़त्व का नियम कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? गैलीलियो के जड़त्व का नियम कहलाता है, तो याद रखना दोस्तों, कहलाता है दोस्तों न्यूटन के प्रथम नियम, गति का नियम। गैलीलियो का जड़त्व का नियम कहलाता है क्या? न्यूटन का प्रथम गति का नियम होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वस्तु का भार शून्य होता है, तो कहाँ होता है दोस्तों वस्तु का भार शून्य होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, वस्तु के भार हमेशा शून्य रहेगा केंद्र पर। केंद्र पर हमेशा क्या रहेगा? वस्तु का भार शून्य रहेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? जेट इंजन है जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, जेट इंजन जो कार्य करता है दोस्तों, तो करता है रेखीय संवेग पर। किस पर? रेखीय संवेग पर कार्य करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बस के अचानक चलने पर यात्री पीछे की ओर गिरता है। यह दोस्तों, बस के अचानक चलने पर यात्री पीछे की ओर गिरता है, यह किस कारण होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये होता है विराम के जड़त्व के कारण। क्या करना? विराम के जड़त्व। कहने का मतलब विराम माने ठहरा हुआ डायरेक्ट अचानक चलेगा तो यात्री पीछे की ओर मुड़ेगा ही। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जड़त्व के नियम की खोज किसने की है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, जड़त्व के नियम की खोज करने वाले हैं दोस्तों कौन? तो गैलीलियो हैं जड़त्व के नियम की खोज। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, 1 किलोग्राम होता है 9.8 न्यूटन के बराबर। किसके बराबर होता है? 1.9.8 न्यूटन के बराबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। प्रक्षेप पथ कैसा होता है दोस्तों? तो याद रखना, प्रक्षेप पथ जो होता है ना दोस्तों, तो कैसा होता है? तो होता है परवलयाकार। क्या होता है? परवलयाकार होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
बल की परिभाषा प्राप्त होती है, तो किससे होती है दोस्तों बल की परिभाषा? तो याद रखना दोस्तों, बल की परिभाषा प्राप्त होता है न्यूटन के प्रथम गति के नियम से। किसे? न्यूटन के प्रथम नियम से दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। मशीनों में घर्षण को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? मशीनों में घर्षण को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, एक किया जाता है स्नेहक को में रूप में। किसके? मशीनों में घर्षण को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है स्नेहक का रूप। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो भार का मात्रक है, तो भार का मात्रक क्या है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, भार का मात्रक है न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बल का व्यंजक प्राप्त होता है, तो किससे होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, बल का व्यंजक प्राप्त होता है न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से। किसके नियम से? न्यूटन गति के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, इस पुस्तक के लेखक है न्यूटन है दोस्तों। कौन है? न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रक्षेप गति के उदाहरण है दोस्तों। कौन है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, प्रक्षेप गति के उदाहरण क्या? एक तो धनुष से छोटा बाण है और दूसरा है तोप से निकला गोला। ये दोनों क्या है? प्रक्षेप गति के उदाहरण दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा। उपरोक्त में से दोनों, मैंने कहने का दोनों है, एक तो धनुष से छोटा हुआ बाण और दूसरा है तोप से निकला हुआ गोला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वस्तु के जड़त्व मापन इकाई है दोस्तों। वस्तु के जड़त्व मापन की इकाई क्या है दोस्तों? तो मापन इकाई है दोस्तों द्रव्यमान है। क्या है? द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का कितना गुना होता है दोस्तों? चंद्रमा पर चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का कितना होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, चंद्रमा पर है ना किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार से 1/6 गुना रहता है दोस्तों। कहना पृथ्वी पर जब 1 है तो चंद्रमा पर 6 गुना होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रमा का द्रव्यमान है जो पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना होता है दोस्तों? चंद्रमा का द्रव्यमान और पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, होता है चंद्रमा का द्रव्यमान और पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 1/81 गुना। कितना? 1/81 गुना होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रक्षेप की ऊंचाई अधिकतम होगी जब प्रक्षेप का कोण कितना होगा दोस्तों? प्रक्षेप की ऊंचाई अधिकतम होगी जब प्रक्षेप का कोण होगा कितने डिग्री का? तो होगा 90 डिग्री का होगा, तो अधिकतम होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 600 है तो चंद्रमा पर कितना होगा दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, 100 रहेगा। चंद्रमा पर कितना? 100। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहलाता है दोस्तों? किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? तो याद रखना, जो कहलाता है संवेग कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन है जो अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, अभिकेंद्रीय बल के सूर्य की परिक्रमा करते ग्रह। क्या है? सूर्य की परिक्रमा करते ग्रह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्कस में मौत का कुआं का खेल किसका उदाहरण है दोस्तों? सर्कस में मौत का कुआं का खेल किसका उदाहरण है दोस्तों? तो याद रखना, ये है उदाहरण दोस्तों अपकेंद्रीय बल के। सर्कस में मौत का कुआं का खेल है जो किसका उदाहरण है? तो अपकेंद्रीय बल में होता है मौत का कुआं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाहनों में स्नेह का प्रयोग किया जाता है, किसके क्यों किया जाता है दोस्तों? वाहनों में स्नेह का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, वाहन में स्नेह का रूप करता है घर्षण को कम करने के लिए।
यहाँ दोस्तों क्या घर्षण को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रक्षेप को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए किस कोण से प्रक्षेपित किया जाना चाहिए दोस्तों। प्रक्षेप को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए किस कोण से प्रक्षेपित किया जाना चाहिए दोस्तों। तो किया जाना चाहिए तो दोस्तों याद रखना 45 डिग्री से। कितना? 45 डिग्री से छोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिमटा किस श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों चिमटा है जो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काज बराबर होता है। तो काज बराबर क्या होता है दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों काज बराबर होता है बल गुने विस्थापन होता है। क्या होता है? बल गुने विस्थापन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रॉकेट का कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों। रॉकेट का कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों ये सिद्धांत है संवेग के संरक्षण पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों डंडे से प्रहार करने पर कोट की धूल झड़ जाती है। डंडे से प्रहार करने पर कोट की धूल झड़ जाती है। ये किसके कारण होता है दोस्तों। तो याद रखना ये होता है दोस्तों विराम के जड़त्व के कारण। किसके कारण? विराम के जड़त्व के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों संवेग की बीमा होती है। तो संवेग की बीमा क्या होती है दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों संवेग की बीमा होता है MLT होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों वस्तु का भार कम होता है कहाँ होता है दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों वस्तु का भार सबसे कम होता है कहाँ। रेखा पर क्या होता है? विषुवत रेखा पर कम होता है दोस्तों याद रखना। और शून्य होता है दोस्तों केंद्र पर शून्य होता है। और ध्रुव पर क्या होता है? सबसे ज्यादा भार होता है वस्तु का केंद्र। तो इस पे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। विषुवत रेखा पर वस्तु का भार कम होगा। तो ये थे टॉप 35 क्वेश्चन दोस्तों। इस बार एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और वीडियो में कुछ कमी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड बाय, थैंक्स, सी यू, बाय।